आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को भरण पोषण के संबंध में पहला स्पष्टीकरण के बारे में इस YouTube वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करता हूं। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए क में दिया गया स्पष्टीकरण में अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। ख में पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। दूसरा, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय के आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदेह होंगे। दूसरों, तीसरा नंबर में दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उद्ग्रहित करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। दोस्तों, परंतु इस धारा के अधीन देय रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। दोस्तों, परंतु वह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। दोस्तों, दूसरा स्पष्टीकरण में बताया गया है, यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैर रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। दोस्तों, कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन यथा स्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक
रह रहे हैं। दोस्तों, अगला कंडिका है, मजिस्ट्रेट या साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं। दोस्तों, ऐसी दशा में स्पष्टीकरण में पति पत्नी के अलग रहने का कोई कारण ना हो तो ऐसी दशा में भरण पोषण का जो आवेदन है वो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। इसमें माता पिता, बच्चे, पत्नी इनको साथ में न रहने का उचित कारण होना चाहिए, बिना कारण का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कानून का जानकार बने, शिक्षित समाज का निर्माण करें और सुंदर भारत में अपना विशेष योगदान प्रदान करें, योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।